अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरा वनडे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 17 रन से हार गई, लेकिन फ़खर जमान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ़खर ज़रूर बचा लिया, वरना जिस अंदाज से बैटिंग कोलैप्स की थी एक बड़े टारगेट के सामने, ऐसा लगता था कि हम 17 रन से नहीं बल्कि शायद 217 रन से ये मैच हारेंगे। शानदार बैटिंग फ़खर जमान की, 193 रन उन्होंने स्कोर किए और सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान की जानिब से फाइट करते हुए दिखाई दिए। दीगर बैट्समैनों में अगर पिछले मैच की बात कर लेते हैं, बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग की थी, सेंचुरी स्कोर की थी, वो भी 31 रन स्कोर कर सके और सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे। उनके अलावा तो कोई भी परफॉर्म नहीं कर सका। इमाम उल हक ने पिछले मैच में 70 रन स्कोर किए थे, इस मैच में रन नहीं बना सके। देन अगर हम रिजवान की बात करते हैं, वो भी कैचेस भी कुछ उनसे ड्रॉप हुए, बैटिंग में भी थोड़ा सा आज वो 0 पर आउट हुए, वरना बड़ी अच्छी फॉर्म में रिजवान बैटिंग कर रहे हैं। और एक मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो इस वक्त हम अपनी टीम की देख रहे हैं, उसमें तो वो एक पिलर की हैसियत रखते हैं, क्योंकि जहां दानिश अजीज हम साउथ अफ्रीका की कंडीशन में देख रहे हैं, आसिफ अली देख रहे हैं, तो उसमें तो वो एक पिलर की हैसियत रखते हैं और ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। बॉलिंग की भी बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, तो फिर 4 ऐसे बॉलर हैं कि जिन्होंने 60 प्लस रन दिए, 2 ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 70 प्लस रन दिए। अगर मैं शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लेता हूं कि जिन पर टीम बहुत ज़्यादा बैंक कर रही होती है, 75 रन उन्होंने दिए। शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी हम रिसेंट पास्ट में बहुत अच्छी देख रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं को खिलाए जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हसन अली की तरह हम उनको भी अनफिट कर दें। कहीं ना कहीं आराम सबको चाहिए होता है, लेकिन वो आराम अब तक उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ये है कि जनूबी अफ्रीका के 5 क्रिकेटर्स IPL खेलने के लिए चले जाएंगे जो इस टीम का हिस्सा हैं, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कहीं ना कहीं एडवांटेज होगा, लेकिन किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, इसलिए कि साउथ अफ्रीका की अपनी कंडीशन है, उनके जो भी प्लेयर्स आएंगे उन्हें अपनी कंडीशन से भरपूर आगाही हासिल है। हमें टीम में चेंजेस क्या करनी चाहिए, क्या मिडिल ऑर्डर को बदलना चाहिए, बॉलिंग डिपार्टमेंट में कोई चेंज की जाए। हसन अली अब भी ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए और उनको अब तक मौका नहीं मिला। हैदर अली की सूरत में भी मौजूद है। सरफराज के बारे में बात हो रही थी कि उन्हें इस ODI सीरीज़ में खिलाया जाएगा, लेकिन उन्हें भी शामिल नहीं किया गया। आखिरी वनडे में क्या चेंजेस होगी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग जो मुलतवी करना पड़ी थी हमारी खामियों की वजह से, खराबियों की वजह से, आज जो 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी डॉक्टर सैयद फैसल महमूद और डॉक्टर सलमा अब्बास की सूरत में, और आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जमा करा दी। हैरानकुन बात यह है कि जहां से खामियां सामने आई थी वही इस बात का जायजा लेंगे कि हमसे खामियां कहां पे हुई थी और उसके बाद वो आगे उसकी बेहतरी की कोशिश करेंगे। वैसे पाकिस्तान सुपर लीग का जून में इनेकाद इतना आसान काम दिखाई नहीं देता। जिस रफ्तार से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, हम इंडियन प्रीमियर लीग की एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10 तारीख से आगाज होने मुंबई में 47,000 केसेस थे आज की तारीख में जो रिपोर्ट हुए हैं वहां पर। इवन अक्षर पटेल जो दिल्ली के प्लेयर हैं, उनका भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। इसके साथ साथ वेंकटे क्रिकेट स्टेडियम के 10 ऑफिशियल्स का टेस्ट मुस्बत आ गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानियां वहां भी दिखाई दे रही है। बांग्लादेश की भी एग्जाम्पल हमारे सामने, उनकी अपनी लीग हो रही थी लेकिन वो नहीं हो रही। इसके साथ साथ हम पख्तून चैंपियंस लीग पर भी आज बात करेंगे। कई ऐसा टैलेंट मैंने खुद जाके देखा जो कराची में खेलता हुआ दिखाई दिया और बहुत टैलेंटेड दिखाई दिया। उनके लोगों को भी हमने आज अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया है, क्योंकि टैलेंट दिखाई नहीं दे रहा। अगर हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग दानिश अजीज गो के उन्हें खिलाए ही यहाँ पे गया, और आसिफ अली जिनको खिला के थक गए। बार बार लोग कह रहे मिसबाह उल हक पता नहीं पहले इफ्तिखार को क्या बनाना चाहते थे और अब शायद आसिफ अली के लिए क्या वो कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन हमारे गेस्ट क्या गुफ्तगू करेंगे उनकी जानिब चलते हैं। हमारे साथ पहले मेहमान एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ जिन्होंने क्रिकेट की बहुत खिदमत की, ग्रेट ज़हीर अब्बास साहब, एशियन ब्रेडमैन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर प्रोड्यूस्ड बाय वर्ल्ड क्रिकेट, डिसेंट बैट्समैन। उनके छोटे भाई भी उसी तरीके के डैशिंग बैट्समैन थे। अनफॉर्चुनेटली नॉक करते रहे, साइड मैचेस भी खेले, लेकिन पाकिस्तान से खेलने का मौका नहीं मिला। टॉप क्लास फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, कोच के भी फ़राइज़ अंजाम देते हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं ज़हीर अब्बास साहब। थैंक यू वेरी मच ज़हीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। उनके साथ जैसे मैंने बात की, आप देखते रहते हैं उनको, पाकिस्तान सुपर लीग में हमारे पैनलिस्ट का हिस्सा थे। इसके साथ साथ ऑन एंड ऑफ आप मेट्रो वन न्यूज़ में हमारे ऑल आउट में उनको देखते रहते हैं। पख्तून चैम्पियंस लीग में एक टीम की उन्होंने क़यादत भी की थी, और पख्तून चैम्पियंस लीग पे ज़रूर हम इसलिए बात करेंगे कि हमारे यहाँ टैलेंट आ रहा है, लेकिन वो जा कहाँ पे रहा है। सैयद महबूब आलम साहब, थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और उसी पख्तून चैम्पियंस लीग के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट
बैट्समैन सुहेल खान अंडर 19 क्रिकेटर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। हम इनका टैलेंट भी दिखाएंगे आपको आज कि कराची में ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है तो फिर खिलाड़ी क्यों नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती। सगीर भाई मैच पे आ जाते हैं। ये जो आज फ़खर ने टीम का फ़खर ज़रूर बचा लिया वरना शायद बहुत बुरी शिकस्त होती। एक्सीलेंट इनिंग थी जी, इससे बेहतर इनिंग और क्या होगी, जो कि उनकी कंडीशन पहले फ्लॉप हुए, फ्लॉप होने के बाद जिस तरह उन्होंने अपनी बिल्ड की इनिंग, वनडे में ऐसे ही खेला जाता है, लेकिन वो माशाल्लाह आज तो उनकी हर शॉट ही लग रहे थे कि प्रेशर नहीं था उन पर। उनको पता टीम तो अब नीचे लगी हुई है। इस मौके पे अमूमन ऐसा होता है जब बैट्समैन का खुल के खेलता है, एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, तो उनकी शॉटें भी लगती हैं, लेकिन इतनी अच्छी बॉलिंग के खिलाफ इस तरह खेलना और ऐसी हिट्स मारना बड़ा हौसले वाली बात है और बड़ी अच्छी बात है आगे मैच के लिए। अगर इंशाल्लाह ताला इनकी फॉर्म ऐसी रही तो वो मैं समझता हूँ कि हमें कुछ एडवांटेज होगा जीतने में अगला मैच। गो कि उनकी टीम हल्की होगी उस मैच में, लेकिन हम उनको इजीली से ले सकते हैं। उनके जितने भी हमारी भी तो मिडिल ऑर्डर देखें आप, हमारे बॉलर अगर शाहीन शाह अफरीदी 75 रन दे रहे हैं, शादाब 4th या 5th आएंगे, सो PSL अलग चीज़ है। वहाँ की कंडीशन में जाके साउथ अफ्रीका में भाई आपको मौका नहीं मिला, आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे। इस ODI में जो हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग है हमारी है क्या? कुछ भी नहीं। आप नए प्लेयर चलें, दानिश अजीज बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन सर दानिश अजीज को जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान में नहीं खिलाया जाता, यहाँ पर भी आसिफ अली को खिला दिया जाता है। आसिफ अली देखें, उनका डेब्यू कराया जाता है जनूबी अफ्रीका में जाने के बाद। देखिए हिटर प्लेयर नहीं है, आप जब तक इनिंग बिल्ड नहीं करेंगे आपके शॉट कैसे लगेंगे। इससे बेहतर तो मैं कहता हूँ 100% अगर आप सरफराज को खिलाएं, सरफराज आपको रिजल्ट देगा और उसकी फॉर्म भी बहुत अच्छी लगी है। हमारे मुल्क में जो अच्छी फॉर्म भी होती है उसको बैठा बैठा के ख़राब कर देते हैं। दूसरे मुल्कों में आप देखें जिसकी अच्छी फॉर्म होती है डोमेस्टिक से उठा के उसको आगे ले आते हैं। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आप पर्सनल होते रहेंगे, किसी से भी आप उसको नहीं खिलाएंगे अच्छे प्लेयर को, तो रिजल्ट ऐसे ही आना है। जब तक आप खुद सही नहीं होगे तो आपकी टीम क्या परफॉर्म करेगी। महबूब आलम साहब आज ज़बरदस्त बैटिंग फ़खर जमान की, और हम बार बार बात करते हैं कि हमें तगड़े प्लेयर चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज वो दिखाई नहीं दे रही। बाबर आजम 100 ज़रूर करते हैं, ज़बरदस्त बैट्समैन है, बहुत खूबसूरत खेलते हैं, लेकिन हम विराट कोहली से मैच करते हैं, बाबर आजम जहाँ 105, 103, 102 पे विकेट देकर आ जाते हैं, वेयर इज कोहली वो जाते हैं 160, 170। जब उनकी रनिंग बन रहे होते हैं तो वो रुकते नहीं हैं, हम कहीं रिलैक्स कर जाते हैं, क्या है क्या? नसीम भाई देखें, अगर आप एक बात अगर कहें जो हकीकत बात है, हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर रिलाई जो है बाबर आजम के ऊपर करती है। अभी लास्ट सीरीज़ में से अगर आप देखें मोहम्मद रिजवान की फॉर्म लगी, उन्होंने अच्छा खेला, पर हमारी कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां हैं जिसको हमें दूर करनी पड़ेंगी। कब तक हम जो है क्या नाम है, जब भी ये लोग खेलते हैं, हमारी पाकिस्तान टीम खेलती है, ऐसा लगता नहीं है कि बाबर आजम हो गया या कि इनके अलावा भी किसी प्लेयर के ऊपर हम श्योर हों कि यार नहीं ये आज 50 करेगा या 30 करेगा या 40 करेगा। तो इस तरीके से मिडल ऑर्डर में हमारी बहुत सारी खामियां हैं सर, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि नसीम भाई आप देखें पाकिस्तान का टीम का प्लेयर्स का वतीरा रहा है कि ये हमेशा शॉर्ट पिचेस बॉलिंग के ऊपर बहुत लूज गए। अगर आप पिछले मैच में देखें 4 विकेट्स उन्होंने लिए शॉर्ट पिच डिलीवरीज के ऊपर, उसको लर्न करने के बजाय दूसरे मैच में ये लोग उतर रहे हैं कि भाई हमारी क्या मिस्टेक्स थी। यूनुस खान साहब स्लिप लगा के करा रहे हैं, सारी चीज़ें उन्होंने की हुई हैं, बाउंस कैसा होगा चेक कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारी तैयारियां तो करा रहे हैं। इनको टाइम कम मिला? सर आप नसीम भाई ये बताएं रिजल्ट क्या हुआ, फिर वही गलतियां उसी तरीके से आउट, 3 विकेटें वो ले गए शॉर्ट पिचेस डिलीवरी के ऊपर। आप खैर है, अगर कोई मसला नहीं है, आप मैच खेल रहे हैं, एक अच्छा है, 2-4 ओवर उसको लेफ्ट कर लें, उसको शुरू में विकेट नहीं दें, जब आप उसको डक कर लेंगे लाजमी बात है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है बॉलर के पास, वो आगे गेंदें करते हैं। जब आगे गेंद करता है तो आपके पास रन स्कोर करने के चांसेस होते हैं। अच्छा बॉलर है, अच्छी गेंद कर रहा है, कोई मसला नहीं, आप उसको थोड़ा सा टाइम दे खेले। पर इस तरीके से इतने बड़े प्लेटफॉर्म में वही गलतियां दोबारा करके विकेट देना, ये बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है नसीम भाई। सुहेल खान आज जिस तरीके का मैच हुआ, आप एक यंगस्टर हैं, पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग अभी रिसेंट पास्ट में मैं चला जाता हूं तो इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान बैटिंग कर रहे होते थे, या उसके बाद भी हमने पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग देखी है। एज ए यंगस्टर इस वक्त जो हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग है, कितनी कॉन्फिडेंट लगते हैं एज ए यंग प्लेयर? आपने ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त आप सर्किट में, लेकिन जब टेलीविजन पर देख रहे होते हैं तो क्या लगता है आपको, कोई कॉन्फिडेंस आता है इस बैटिंग को देख के?
नहीं नसीम भाई, कॉन्फिडेंस नहीं आता। जिस तरह हमारे ऊपर से जैसे फ्लॉप हो जाते हैं तो हमारे वाले मिडिल ऑर्डर प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते हैं। जिस तरह वो डॉट पे डॉट जाते हैं, जैसे आप अफ्रीकन दूसरी इंग्लैंड को देख लें, उनके मिडिल ऑर्डर फ्लॉप होते हैं तो वो अपनी शॉट्स नहीं रोकते हैं, वो चलाते हैं उन्हें। हमारे वाले आके सिर्फ डॉट टू डॉट डॉट करके जिससे उनके ऊपर प्रेशर आ जाते हैं। हमारे ये यकीन नहीं है कि ऊपर से आपको स्टार्ट मिलेगा। जहाँ फ्लॉप हो कि आपको नीचे से भी टीम को लेके चलना है। आप पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसकी तरफ से खेल रहे हैं, आपको लेके चलना होगा पाकिस्तान टीम। हमारे मिडिल ऑर्डर से ज्यादा तो फ़हीम अशरफ पे भरोसा होता है कि वो आगे नीचे से कोई रन स्कोर कर देंगे। हमें अपनी बैटिंग से तो भरोसा ही नहीं हो रहा होता। प्रोडक्शन टीम आसिफ मुश्तबा साहब से ज़रा फ़ोन लगाइएगा। ये जो बॉलिंग मैं बात करता हूँ शाहीन शाह अफरीदी की, मैं सबसे पहले बात करूँगा। पिछले मैच में भी 60 प्लस रन, इस मैच में भी 75 रन उन्होंने दिए। आपकी टीम बहुत ज़्यादा बैंक कर रही है। आप टीम के वो बॉलर हैं कि बाकी तो चेंज होंगे लेकिन आप चेंज नहीं होंगे। एक तो ये भी हमारी बहुत बड़ी गलती है कि कहीं ना कहीं वर्कलोड मैनेजमेंट दिखाई नहीं देती। लेकिन एट द सेम टाइम अगर टीम इतना रिलाई कर रही है और आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, से वो भी इंसान है, कर रहा है, बहुत अरसे से करे जा रहा है। कोई ना एक आध मैच ज़रूर ख़राब हो जाता है, लेकिन देखिए साउथ अफ्रीका की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ हमें करनी पड़ती है। ये थोड़ी गेंद आगे करते हैं स्विंग करने के चक्कर में। मैंने देखा है कि साउथ अफ्रीका में कोई ऐसा स्विंग नहीं मिलता। बाउंस ज़रूर अच्छी है। आप अपने वो जो दूसरे हैं हमारे रऊस, उनकी भी गेंद स्किट ज़रूर करती है, तेज़ बहुत हैं वो, लेकिन उनका गेंद में बाउंस नहीं है। वो ज़्यादा आगे करने की कोशिश करते हैं तो वो बॉल स्किट करता है, जो कि खेलना स्किट करना आसान खेलना होता है, जो कि आपके बॉल लेंथ पर आता है, शॉर्ट ऑफ लेंथ होता है। फ़हीम अशरफ बॉल कर रहा है, पहले मैच में उसने सारी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें की, बीट भी किया और विकेट में इतना फ़र्क नहीं था हालांकि, लेकिन वो बीट भी हुए उस पर। हालांकि शॉर्ट ऑफ लेंथ कहते हैं वो अच्छा खेलते हैं, आज तो उन्होंने फिर 61 रन दिए आज 65। हाँ, आज विकेट बहुत अच्छा था और आप भी कर सकते हैं कि ना, आप जो खड़ा होगा विकेट पे वही स्कोर करेगा ना। बाबर सेट होके आउट हो गए, हालांकि उनको आउट नहीं होना चाहिए। आप उसको बात कर रहे थे कोहली की और उसकी, वो परफॉर्म एंड तक लेके जाने की कोशिश करते हैं। हमारे थोड़े से बिल्कुल एक बैट्समैन खड़ा होता फखर। वैसे तो खैर आपने जैसे बड़ी क्रिकेटिंग बात की थी कि जब प्रेशर ना हो तो खुद ब खुद गेंद बैट पे आ रही होती है। बिल्कुल। और जैसे मिडिल ऑर्डर बैटिंग में आप खेला करते थे और आपके साथी ज़बरदस्त किस्म के साथी, दोनों ने नेशनल एयरलाइन को नुमाइंदगी की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक हमारे में बहुत कम है। आप देखें ना, छक्का चौका सिंगल डबल कितने करते हैं। बीच में इन्होंने कुछ शुरू किया था, बीच की क्रिकेट मैंने देखी इनकी, अच्छा खेलना, सिंगल डबल पे कंसंट्रेट करना शुरू किया। जो सिंगल डबल नहीं निकाल सकता नसीम भाई, वो छक्के चौके साल में एक दफ़ा लगेंगे आपसे। सिंगल डबल अब हर वक्त ले सकते हैं। अभी भाई इस बैटिंग पे सगीर भाई बात करनी है। आपके साथी, आपके दोस्त पाकिस्तान के लिए 25 टेस्ट मैच, 66 वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस और मास्टरमाइंड जिस तरीके की वो बैटिंग करते थे। ऑस्ट्रेलिया में मुझे आखिरी गेंद पे लास्ट बॉल पे उनका छक्का भी याद है कि जिसकी वजह से वो पाकिस्तान मैच टाई करने में कामयाब हुआ था। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ मुश्तबा साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम नसीम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। सगीर अब्बास भाई भी बैठे हुए हैं आज स्टूडियो में, बाकी दो यंगस्टर हैं, लेकिन सगीर भाई कैसे है भाई? सगीर भाई बिल्कुल अल्लाह का शुक्र भाई, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? करम है मौला का। आसिफ भाई, मिडिल ऑर्डर बैटिंग में आपकी जगह इतनी मुश्किल से बनती थी, ये मिडिल ऑर्डर बैटिंग देख किस तरह रहे हैं आप? सगीर भाई को मौका ही नहीं मिला था जी। जी, मिडिल ऑर्डर की जो बात है, जो मैंने आज पूरी बैटिंग देखी पाकिस्तान की, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो ये आ रही है कि अप्रोच की जो है ना, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी लैकिंग आ रही है। अब मुझे नहीं पता, जैसे मैंने आसिफ अली ने जो शॉट खेला था वो पावर प्ले का टाइम था जब उसने शॉट मारा, वो उसका वो एक ही डायमेंशन शॉट मारता है जहाँ पे वो आउट हो रहा है। अब ये पता करना चाहिए कि ये उसको जो कोच है उन्होंने ये प्रोवाइड किया कि तुम्हारे पावर प्ले है, तुमने इसका खेलना। हालांकि इतने ओवर प्ले पड़े थे तो उसको आखिर तक लेके जाना चाहिए। जैसे मैंने थोड़ा सा भी सुना, सगीर कह रहा था कि भाई मैच को लंबे तक खींचना चाहिए, सिंगल डबल का गेम है तो ये होना चाहिए। लेकिन वो जो है, अब दानिश अनीस तो भी नया प्लेयर है बेचारा, उसको जो खेल रहा है वो अच्छा प्लेयर है और मैं समझता हूँ कि उसको प्रॉपर पूरा चांस देना चाहिए। ये एक दो मैच के बाद उसको और उठा के रखना चाहिए कि उसने परफॉर्मेंस नहीं की तो कोई बात नहीं, लेकिन हम फिर एक दोबारा कोई नया मिड ऑर्डर ढूंढने जाएंगे तो हम किसी प्लेयर को भी नहीं बना सकेंगे। तो ये जो आ रहा है इसमें, अब जैसे फ़हीम अशरफ है या ये हमारी बैटिंग और लंबी जिस तरह थी, तो काफ़ी लंबी बैटिंग ऑर्डर थी हमारी, तो उसमें हमें ये इतना स्ट्रगल नहीं करना चाहिए था। वो तो एक फ़खर जमान की जो है वो आज एक अच्छी इनिंग खेल गया, जो उसने शॉट मारे सारे उसके बल्ले पे लगे। और जैसे सगीर ने बोला कि ये सब चीज़ें बहुत दिनों बाद कभी एक दफ़ा होता है,
तो सिंगल डबल का जो गेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। लेकिन ये सब चीज़ें लैक कर रही है। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लेवल की बात नज़र आ रही है। बॉडी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी, मुझे जो लगा कि वो या तो डरे हुए लग रहे हैं या उनको सही से कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया, या जो भी चीज़ है या अपने ऊपर खामखा अननेसेसरी प्रेशर ले लिया उन्होंने। डरे हुए लग रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने आसिफ भाई। ऐसा लगता है हमारे खिलाड़ी टीम के लिए नहीं, डर की वजह से वो जो एक फेयरलेस क्रिकेट है वो नहीं खेल पा रहे, जो हमारा एक खासा हुआ करता था। एक एहसास होता है हमारे प्लेयर के जहन में कि मैं जाके अपने 40 रन कर लूं और उसके बाद मैं बच जाऊं टीम के अंदर। वो जो एक टीम मैन होता था जिसमें एक फेयरलेस आंसर होता था, वो दिखाई नहीं दे रहा। वो आप सही कह रहे हैं। तो वही बात समझ में आती है कि इन्होंने प्लानिंग क्या की हुई है। ठीक है, ये पहले भी ऐसे ही होता था कि हर प्लेयर को परफॉर्मेंस बेसिस पे खेलता, ये सिलसिला पहले भी था। लेकिन हर दफा जो है उस वक्त के प्लेयर्स का माइंडसेट दूसरा होता था, वो होता था ज्यादा स्ट्रांग होते हैं माइंड। यहाँ पे अभी प्लेयर है वो डरे हुए हों ज्यादा कि मेरी जगह बनेगी नहीं बनेगी, 100 चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जो सोशल इकोनॉमिक चीजें भी होती हैं। तो वो चीज जो है वो फेयरलेस जो क्रिकेट है वो ये बात है जो घर के बड़े होते हैं जैसे पीसीबी या कोचिंग या जो भी मैनेजमेंट है, उनका काम है ये, उनको कॉन्फिडेंस देके लगे। क्योंकि बॉडी देखे, आउट होना ना होना डिफरेंट बात है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से पता चलना चाहिए कि वो कॉन्फिडेंट है, वो कुछ है, कर सकते हैं इसको करने के लिए। वो पहले ही डरे होते हैं मैं आउट ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो जाऊं, तो वो फिर आप परफॉर्मेंस कैसे करेंगे। इस चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि हम कॉन्फिडेंस प्लेयर को दे रहे हैं। यही होता है कि 2 मैच बात होती नहीं है, ऊपर से सोशल मीडिया बड़ा शुरू हो गया, अभी 2 मैच खराब होते नहीं किसी के, तो जी दूसरा प्लेयर लाओ। कहाँ से लाओगे प्लेयर? भाई यही प्लेयर इन्हीं को खिलाना आपने, इन्हीं को बनाना है। अब जो डोमेस्टिक क्रिकेट में देख रहा हूँ, मुझे तो ऐसा कोई सच टैलेंट नजर नहीं आ रहा कि उसमें कोई आप समझ सकें कि यार बहुत सारा आपके पास बेंच जो है वो बहुत स्ट्रांग बैठी हुई है। इन्हीं को आप कैपिटलाइज करें, इन्हीं को इन्वॉल्व करें और इन्हीं से परफॉर्मेंस दें। अगर यही प्लेयर है हमारे पास तो इस वक्त हमारी क्रिकेट है कहाँ पे? ये एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई देता है। अगर थोड़ा पीछे चले जाएं तो हफीज मिडिल ऑर्डर में दिखाई दे रहे थे, शोएब मलिक मिडिल ऑर्डर में दिखाई दे रहे थे, एक स्टेबिलिटी दिखाई देती थी आपके मिडिल ऑर्डर में। लेकिन इस मिडिल ऑर्डर के साथ क्या हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हम तो वही फ्लूक पे जाएंगे। सारा कुछ जो सिलसिला नजर आ रहा है, हम 1-2 प्लेयर पे बाबर आजम पे रिलाई कर रहे हैं। आज फखर जमान चल गया, लेकिन बैटिंग तो उसने बहुत अच्छी की, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी में नहीं। हम एक कंसिस्टेंट प्लेयर जो हमारे पास है वो बाबर आजम, उस पर हम रिलाई कर रहे हैं। 10 या 6-7 बैटिंग ऑर्डर उस पर तो अराउंड नहीं खेली जा सकती ना। और जो आप बात कर रहे हैं कि प्लेयर्स की जो क्वालिटी है या जो दूसरी चीज है जो आपके पास है, इसी को आपसे इस्तेमाल करना, इसी को अच्छा बनाना है। स्टार स्टडेड हमारे जो कोचिंग इनका काम है। आसिफ भाई, स्टार स्टडेड टीम मैनेजमेंट बैठी हुई है, मिसबाह उल हक बैठे हुए हैं, वकार यूनुस बैठे हुए, यूनुस खान बैठे हुए, सारे स्टार्स आपने जो है वो बिठाए हुए कोचिंग पैनल में। टीम में स्टार दिखाई नहीं दे रहा। और वो मेहनत कौन करके अंदर प्रैक्टिस कराएगा? हाँ, सारे ये बात वैसे सगीर भाई, ये वाकई आप जरा आसिफ भाई से बात कर सकते हैं जो आपकी बात है। मैं आसिफ सही कह रहा हूँ ना? हाँ बोलो सगीर। मैं यही कह रहा हूँ कि उनको प्रैक्टिस कौन कराएगा? सारे स्टार स्टडीड हैं। वो आपको क्या नाम है, जो हमारे जो कोचिंग कोर्सेज भी कराते हैं, क्या नाम है उनका, शाहिद असलम साहब, वो थ्रो डाउन करा रहे होते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान टीम के साथ हैं अभी तक, वरना तो कब के वो भी बाहर हुए होते। तो अब ये है ना सारा। यार मैं जो है ना एक चीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझता हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस है उसकी बात कर रहा हूँ। मेरा आज तक समझ में नहीं आया कि थ्रो डाउन से आप जो है वो एक पर्टिकुलर मसल मेमोरी को डेवलप किया जा सकता है कि आप एक शॉट खेल रहे हैं, लेकिन बॉलर ने तो वो जो आप थ्रो डाउन कर रहे हैं उसकी तो आपको प्रैक्टिस नहीं कराएगा ना मैच में। तो उसका कोई सिलसिला हमको इनोवेट करना चाहिए कि भाई बॉल जो फेंक रहे हो वो कौन सी आएगी, उस वक्त जब बॉल हाथ से डिलीवर हो उसको जज करना है। तो वो अगर वो करते हैं तो ठीक है, वो अच्छी बातें करते हैं, थ्रो डाउन करते हैं, लेकिन एक्चुअली नॉर्मल थ्रो डाउन है आई कंसिडर एज ए वार्म अप प्रैक्टिस, नॉट फॉर स्किल एनहांसमेंट प्रैक्टिस। ठीक है ना? तो वो दूसरी चीज़ें हो सकता है कोई नई इनोवेट किया हो, उन्होंने कुछ किया हो, कोई इन्वेंट किया हो, पता नहीं। लेकिन जो आप बात करो थ्रो डाउन की, आप करते होंगे यार सगीर, मेरा नहीं ख्याल क्या नहीं कोई थ्रो डाउन से कितना फायदा होता है आसिफ यार? तुमने भी इतनी क्रिकेट खेली, हमने भी खेली है। वो एक ही जगह पे वो नो किया, वो 6 फुट से बड़ा हो, वहाँ से उसका आर्म कितने ऊपर से आ रहा है, आपको आर्म से करा रहे हैं, उसमें आपको भी पता है कि बहुत फर्क है। बिल्कुल सही, आप वही मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। शाहिद असलम का बाजू देखें और नोकिया का बाजू देखें, आप फर्क भी तो देखें जी। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि आप नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है ना, हमारे अकल नहीं है।
नहीं जय साहब, मैच से पहले अपने थ्रो डाउन करते हैं, वो थ्रो डाउन हम वार्म अप की प्रैक्टिस करते हैं। अब इन्होंने थ्रो डाउन को स्किल एनहांसमेंट बना दिया, तो मेरे नहीं समझ में आता कि ये स्किल एनहांसमेंट कैसे हो सकती है अगर वो वेरिएबल ना हो, वो थ्रो डाउन वेरिएबल ना हो और एक पर्टिकुलर एंगल से ना आ रहा हो, ठीक है ना। मसल मेमोरी डेवलप करने के लिए तो बेहतर हो सकता है कि आपकी मसल मेमोरी डेवलप हो जाए। वो एक मसल मेमोरी और स्किल एनहांसमेंट दो डिफरेंट चीजें हैं, इनको पता होना चाहिए इस बात का। पता नहीं, मुझे पता कि नहीं पता इनको बारे में, इस बारे में साइंटिफिक। मेरा ख्याल है मसल डेवलप हो रहे, मेमोरी डेवलप नहीं हो रही, कि पीछे से हारते हुए आ रहे हैं कि उनको एहसास नहीं हो पा रहा है कि हमें कितनी शिकस्तें हो गई हैं। जैसे 10 साल हो गए कोई आपने प्लेयर ही नहीं निकाला यार, किस किस को आपने ट्राई करके देख लिया। आप हिटर को जो डोमेस्टिक में थोड़ा सा स्कोर करता है आप उसको उठा के तो ले आते हैं। अब वो एक सेंचुरी पे सर, एक सेंचुरी पे पाकिस्तान की कैप आपको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि शायद वो चल जाए। अब देखिए ना आज फखर ने स्कोर किया। सॉरी मैं आपको बताऊं, असली मसला ये है कि ये जितने भी है ना, जब आते हैं ना, असल में ये इसमें ये प्रॉब्लम हमारे कल्चर की है कि मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, हमारा जो कल्चर है, अगर आपने एक कोच बनाया है, ठीक है, आप एक कोच को, अगर वो कोच जिसको हटाया आपने वो अच्छा काम कर रहा है और नया कोच जो आता है उसका वही काम वो कंटिन्यू करता है, तो वही जो ऊपर कहेंगे यार वो पहले वाला कोच अच्छा था, ये नया कोच तो कुछ करा ही नहीं रहा। तो वो नए कराने के चक्कर में ये सारी चीजें करते हैं, जो उसका बड़ा अगर होता है ना कि एक प्लेयर करो उसकी कोई नई चीज डाल दो कि मैं कोई नई चीज लेके आया हूँ, ठीक है, हालांकि जो पिछला कोच गया है वो उसको सही प्रैक्टिस करा दे, उसको सही बता के गया था। तो ये चीजें जो होती है ना, वो अपनी नई इन्वेंशन लाने के चक्कर में जो पुरानी चीजें चल रही होती है उसका भी बड़ा कर देते हैं। जो मैं ये समझ रहा हूँ बैठ के यहाँ पे कि वो ये चीजें कर रहे हैं कि नई चीज लाने के लिए कि उनका नाम हो जाए कि मैं एक प्लेयर लेके आया हूँ। ये तो क्रेडिबिलिटी जो है चक्कर है ना, ये बड़ा किया हुआ है कि मैं इस प्लेयर को लाऊं, ये मेरा कोच है, ये मेरा प्लेयर है। ये चीज जो है ना, हर कोई जो क्लेम जो करने और क्लेमिंग आ गई ना, ये क्लेम करना जी, तो वो कल्चर हमारे स्पार्ट का कल्चर है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये हमको डायरेक्टली सारा कसूरवार भी नहीं कह सकते। अगर ये काम वही कर रहे हो सही जा रहा तो वही कहेंगे कि भाई ये जो नया है तो कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो पुराना वाला भी यही कर रहा था। तो ये चक्कर है, ये भी इसका भी इनका हम सारे कसूरवार उनको नहीं कह सकते, कोचेस को भी, या उनको चीजें भी कर रहे होंगे कोशिश, उनका भी अपना जो नाम है, उनका जो स्टेटस वो भी स्टेक के ऊपर है। आप सगीर और नसीम, ये भी उनका जो है ना स्टेटस, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कोशिश कर रहे होंगे। अब वो किस चीज में रह कर रहे हैं, उनकी क्या क्या मजबूरियां या क्या है, ये वल्लाह आलम, ठीक है, वो समझ सकते हैं। लेकिन एक लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत है ना हमारी टीम में, इम्पोर्टेंट। अगर आप डिसलाइकिंग ना हो, लाइक अब एक कोच आपको जिस लाइन पे लेकर गया और नया कोच आएगा, वो जी ये इसने बताया है, हमारे मुल्क में ये कि नहीं ये गलत बता रहे, इसको इस तरह नहीं इस तरह किया जाए। यही सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि बाहर के कोच वो ये नहीं करते, वो जिस लाइन पे जैसे पॉलिसियां चेंज तो होती रहती हैं, लेकिन आप एक चीज एक ट्रैक पे लेके जाओ, कंडीशन नहीं बदलते, कंडीशन नहीं बदलते, सिर्फ यही मसला है। अगर आप उसी पे चलते रहे वही बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन चले हमारे मुल्क का निजाम ही ऐसा, क्या कह सकते हैं। नहीं, मैं आपको सगीर एक चीज बताऊं, मैं जो समझता हूँ, मैंने देखा है, अभी भी मैं भी इसमें इन्वॉल्व काफी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि कोचिंग जो एक बड़ा कमर्शियल काम हो गया, बिल्कुल बड़ा बिग बिजनेस हो चुका है। बिल्कुल होता क्या है कि एक एथिक्स होनी चाहिए। जो मैंने नोट किया है वो ये होता है कि सगीर को मैंने एक शॉट बताया है, ठीक है, हो सकता है सगीर वो शॉट सही नहीं खेला है, मैंने गलत बताया, बेशक मैंने गलत बताया, नया कोच आएगा ना, सगीर उसको ये कहेगा कि भाई ये मुझे उस पिछले कोच ने बताया था, तो फौरन ये कहेगा उस कोच ने तुम्हें गलत बताया था। तो ये कहना चाहिए सगीर उसने तुम्हें सही बताया है, तुमने गलत समझा होगा इसको, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से कोशिश करते करने को। क्या होता है कि वो फिर जो प्लेयर है उसके दिमाग में पिछले कोच के बारे में नेगेटिव चले आती है, फिर वो जो करंट कोच है वो हटेगा, दूसरा कोच आएगा वो भी ये बात करेगा, तो प्लेयर का जाएगा, कोच सब तक काम करके निकल गया, प्लेयर का दिमाग कहाँ जाएगा। बिल्कुल सही बात है आसिफ मुश्तबा साहब। सगीर भाई वो मेरी आसिफ भाई फौरी तौर पे एक ब्रेक की जानिब जाना होगा। थैंक यू वेरी मच। आप इस वक्त कोचिंग कर रहे हैं अपनी एकेडमी में, मैं जानता हूं, आपने उससे हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे। काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान में लोगों ने आपको सुना होगा। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो चेंजेस क्या करें तीसरे मैच में, ब्रेक के बाद, उसके बाद पख्तून चैंपियंस लीग भी। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त पर। फ़खर जमान कोई हैरानकुन इनिंग खेल गए, वरना तो दीगर बैट्समैनों में 31 के अलावा कोई बड़ा स्कोर ही दिखाई नहीं दिया, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर सका। और फिर जो इतना बड़ा टारगेट था 340 प्लस, वो हासिल करना इतना आसान काम नहीं होता। फिर इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आज 17 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। सीरीज़ 1-1 हो गई है, अब ऑप्शन होगा पाकिस्तान के पास जीतने का। साजिद खान साहब शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं ह्यूस्टन अमेरिका से। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम। ग्रेट नसीम राजपूत साहब, आपको और मेरे तमाम मेहमानों को बहुत बहुत सलाम।
साजिद भाई, सगीर भाई बैठे हुए हैं, आपके कुलीग साथ बैठे हुए हैं। सईद भाई, आज काफ़ी हद तक मोराल बच गया टीम का, जिस अंदाज से फ़खर ने बैटिंग कर ली, वरना बहुत बड़ी शिकस्त हो रही थी। देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग खेली और ग्राउंड की तारीख है, ये तारीख आपको मुझसे ज्यादा पता होगा। इस तारीख में रन पे रन बनते हैं, 450 रन इस ग्राउंड में बने और 450 रन भी इस ग्राउंड पे चेस हुए बनाए गए हैं। और ये ग्राउंड की तारीख बताती है, जितना फकर ना इनिंग के लिए उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आउटस्टैंडिंग इनिंग के लिए, कमाल इनिंग के लिए क्या फकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आने वाले प्लान में, जिस तरह आपने हमने बात क्यों बड़े दिल से खेलते हैं, जब खेलते हैं आउटस्टैंडिंग खेलते हैं। जब कम से कम तगड़े जरूर हैं। अगर ये पता था कि अगर इतना जो बड़ा टारगेट है तो फखर ही चलेंगे तो करीब जाएंगे। देखें, एक तगड़ा अंदर से जो होता है ना, हम शर्जील की बात क्यों करते हैं, अंदर से तगड़ा है। अब बाकी तो आप ये देखें ना, अभी जो आपकी मिडिल ऑर्डर, आसिफ अली क्या है ये धोखा है नसीम भाई, कोई शर्म करने, कोई हया करने, मिसबाह अलब को शर्म नहीं आती यार, जिसका नाम ओडीआई में नहीं था और पाकिस्तान के साबिक कप्तान का अपने मैनेज का कत्ल कर दिया। पाकिस्तान की टीम ओडीआई खेलने के लिए सोचने नहीं पानी गई है। ये ना है जो मैनेजमेंट है। मैं अगर बात करता हूँ, वकार की बात करूँ, मिसबा की बात करूँ, बीनू खान की बात करूँ, या मच्छरों के शिकार पे गए हैं, आपकी गलतियों को गलती है। पावर प्ले एनालिस्ट क्या काम कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। आपकी बॉलिंग फेज शादाब जो पाकिस्तान के लिए 10 ओवर नहीं कर सकता यार, जिसके बाद 10 ओवर करने की क्वालिटी नहीं है, उसको कैरी कर रहे हैं। सईद भाई, चेंज क्या करें? सरफराज को खिलाएं मिडिल ऑर्डर में, हैदर अली आपके पास मौजूद है, 2 ऑप्शन मौजूद है आपके पास। 100% सरफराज को खिलाना चाहिए आसिफ अली की जगह, और आसिफ अली की जगह बनती नहीं थी और मैरिट पे वो टीम में भी नहीं आए थे। देखा जाए यहाँ पर जाती हुई है। देखें, यहाँ पर पाकिस्तान की मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और बाबर को भी अपने आप को डिसीजन चेंज करना पड़ेंगे। अगर पाकिस्तान अगर ये सीरीज जीत जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है, मगर सीरीज जीतने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तीनों शोरों में अब नाकाम होते जा रहे हैं। अगर आज फकर अगर इतने रन नहीं बनाता, पाकिस्तान रन नहीं चेंज करता, मगर रन चेज करने के लिए तारीख को दोहराना पड़ता है। तारीख की ग्राउंड की थी, इनको पता था इस मैच में रन पर रन होंगे, 600 से ज्यादा रन बने मेरे भाई, 650 बने। तो कहाँ पाकिस्तान की मैनेजमेंट सवालिया निशान है। जो सगीर अब्बास जो मेरे कुलीग बात कर रहे थे, शाहिद असलम जो पाकिस्तान के जिनके मिसबा साहब के बेटे बने हुए हैं, इनके अलावा और लोग आपने पता नहीं कितने बेटे बना दिए, आधा पाकिस्तान मिसबा का बेटा बना दिया आपने। तो भाई यही तो गलत है ना, तो मिसबा ने बेटा बना के टीम में बड़ा फर्क कर दिया। मेरे भाई बात ये पख्तून नीचे आपने एक बड़ा जिक्र किया, पाकिस्तान में पख्तूनों का बड़ा रोल है। अगर मैं यूनुस खान को बात करूँ, शाहिद आफरीदी की बात करूँ, ये इस मुकाम पे। सईद भाई, आपने पख्तून प्रीमियर लीग की बात की है, मैं जरा आ रहा हूँ अभी इस पे, मैं फौरन आपसे बात करूंगा। सगीर भाई, नेक्स्ट मैच में आसिफ अली की जगह सरफराज, हैदर अली किसके साथ जाएंगे? दानिश अजीज भी परफॉर्म नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में तो सरफराज को खिलाना चाहिए, क्योंकि वो इनिंग लेके चलते हैं, सिंगल डबल के वो बहुत अच्छा निकाल सकते हैं। क्योंकि नीचे आपके पास शादाब और फ़हीम अशरफ की सूरत में हिटर मौजूद हैं। आप जरा मैं इसको, जी महबूब भाई, आपके ख्याल में? नसीम भाई, आपको जो है क्या नाम है, हैदर अली के साथ लाजमी जाना चाहिए। और दूसरा अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में जो आसिफ अली की जगह हमें मोहम्मद नवाज़ के साथ जाना चाहिए, दानिश अजीज़ की जगह हमें मोहम्मद नवाज़ के साथ जाना चाहिए। क्योंकि देखें नसीम भाई, आप के हमने 5 बॉलर खेले हैं, आप ये देखें कि ये 340 रन बने कैसे। इसके पीछे भी आप रीज़न देखें कि हम लोग खाली 5 बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, हमारे पास छठे बॉलर का ऑप्शन ही नहीं है। एटलीस्ट आपके पास कम से कम 6 बॉलर तो होने चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बॉलर क्लिक नहीं करता है तो आपके पास रिप्लेसमेंट हो और आप बैटिंग उसको भी यूज़ करें और बैटिंग भी कर सके। तो हमारे पास नसीम भाई कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं थी बॉलर की। 5 बॉलर हैं, बस उन्हीं से ही करवाने। 2 ओवर पिछले मैच में दानिश अजीज से करवाए, 2 ओवर इस मैच में दानिश अजीज से कर। अभी शाहीन आफरीदी को मार पड़ गई और फ़हीम अशरफ को मार पड़ गई, तो आपके पास एटलीस्ट कम से कम को मार पड़ी है, ऑप्शन होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे हसन अली के साथ लाजमी जाना चाहिए, क्योंकि हसन अली एक विकेट टेकिंग बॉलर है। मिडल में आके कोई
विकेट्स नहीं ले पा रहा है। पिछले मैच सर में नया चार बॉल भी के अच्छा बाद- कर रहे हैं वो। पिछले मैच में भी 4 आउट होने के बाद उन्होंने लंबी पार्टनरशिप की। इस मैच में भी अगर आप देखें कि बीच में से हमारे को विकेट नहीं मिली सब, और उसी की वजह से पार्टनरशिप लगती रही और आप स्कोर देखें कि वो तो बिल्कुल, जरा- शादाब खान की जगह नहीं बनती कि अगर आप नवाज को खिला रहे हैं, मेरे ख्याल में 5 बॉलर काफ़ी होते हैं खिलाने के लिए। एक भी आप जब टीम बनती है हम हमेशा 5 बॉलर ही लेते हैं हाँ। कि आपने 5 बॉलर से ही जाना है, छठा चले बीच में 1-2 और कोई ऑलराउंडर जैसे दानिश फखर भी कर लेता है, फखर भी कर लेता है, लेकिन आपको यकीनन 5 बॉलर से ही जाना पड़ता है। अगर आप आप 6 वरना आप बॉलर अपनी से जाएंगे। बैटिंग इतनी कमजोर कर लेंगे काफी कमजोर आपके फिर हो ये जाएगी। वाले आज जो हाल हुआ है ये भी एक बहुत सवाल, लेकिन यही तो पख्तून चैंपियंस लीग रह जाएगी, इस पे जरा हम आएंगे बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसी लीग हुई पख्तून टैलेंट बहुत सामने आ रहा है। अगर कराची में आप क्रिकेट देखें, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कुछ बॉलर्स को, ज़रा आप जायज़ा लें। सगीर भाई देखिएगा, जो मैंने देखे मुझे बहुत पसंद आई। ये इस वक्त जो बॉलर गेंद कर रहे हैं वो फजल आफरीदी हैं। ये आप रिदम बैट्समैन है सुहेल खान बैटिंग। अच्छा, ये सुहेल खुद बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त, ये सुहेल की बैटिंग है। सुहेल बेस्ट बैट्समैन भी बने, और मकसद है जो विकेट कीपिंग में ये धोनी को फॉलो करते हो ज़रा, क्योंकि मैंने आपके 2-3 रन आउट देखे थे, वो धोनी ने आज डिकॉक ने किया था फखर को इसी तरीके से। बिल्कुल। हाँ बताएं ना ज़रा, हंसे नहीं, बताएं तो सही यार। मैं धोनी मेरा आइडियल है। जिस तरह मैं उन्हीं की स्किल देखता हूँ, उन्हीं की बैटिंग को भी फॉलो करता हूँ, फिनिश जिस तरह वो करते हैं ना मैच को, मैं उसी तरह नसीम भाई उन्हीं को देख के वही अपने अंदर डालता हूँ कि मैंने भी मैच फिनिश करके जाना है। और रही कीपरिंग की बात, तो मैं दिमाग ज़्यादातर होशियारी रखता हूँ कि इसके अंदर जहाँ मौका मिलता है कीपरिंग में मैं रन आउट पे चले जाता हूँ। जिस तरह मौका जो दिमाग कीपर है, हमेशा पूरी टीम को लेके चलना होता है। कीपर ने पूरा माइंड प्लेइंग 11 ही कीपर के ऊपर होती है, फील्ड व्हील चेक नहीं, करना। पख्तून चैंपियंस लीग जो हुई है यहाँ पे ज़रा एक ही टैलेंट ज़रा देखिएगा आप, ये जो हाइट रिदम जो इनका दिखाई दे रहा है। ये लेफ्ट आर्म जो फास्ट बॉलर हैं ये थोड़ा सा एक साइड पे गिर रहे हैं, लेकिन जो राइट ये जो आपके सीधे हाथ से गेंद कर रहे हैं, हाँ। ये अच्छे बॉलर के एक्शन भी बहुत अच्छा ये है। सुनेंगे ये दोनों बैठ के, फजल आफरीदी भी, हैदर रजा। ये हैदर रजा के ये राइट आर्म बॉलर है जिसकी अच्छा। हम बात कर रहे हैं। ये हाँ ये राइट आर्म ज़्यादा बॉलर। बेटर लगा ये मुझे। राइट आर्म हाँ बॉलर जी है। बिल्कुल, ये अच्छा है बॉलर। और हाइट है, हाइट भी है, मकसद निप भी है काम गेंद में, करें, बिल्कुल। निप भी है। निप भी मैं है, मैं असल- देखी बिल्कुल। बॉलिंग मुझे अच्छी लगी। मैं कहा ये बच्चे कौन कहाँ से हैं, ग्राउंड पे मैच हो रहा है? ये नजर नहीं आ रहे हैं कहीं पे भी। कि टीएमसी पे जी, ये मोइन टीएमसी खान। जैसे डेड ये विकेट पे मोइन इतनी अच्छी ये बॉल मोइन करना खान है, ये फजल अफरीदी है। ये फजल आफरीदी गेंद कर रहे हैं, ये भी बड़ी अच्छी बॉलिंग। मैंने इनको दोनों को देखा, मैंने कहा भाई ये टैलेंट जाता कहाँ है। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये बेचारे कराची के हैं। सबसे बड़ा नुकसान सर यही है। एक मुसीबत ये इनको, भाई डबल मेहनत करना, हल्की मेहनत मत करना। यहाँ पे शाहिद खान अफरीदी हो, यूनुस खान हो, सबने बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। उन्हें डबल मेहनत करने के बाद जगह मिलती थी, जब मौका मिलता था बाहर हो जाते थे। उस वक्त तो इस फिर चीज़ भी का- इतना नहीं था, और बहुत ज़्यादा हो गया। डबल एसोसिएट जरा विक्ट्री तो दिखाएं। डबल एसोसिएट्स की जो जबरदस्त फतह हासिल की थी इनाम आगा की सरबराही में, महबूब भाई ने भी एक टीम को लीड किया था, वो सारे मैच हार गई थी। ये डबल एसोसिएट्स की विक्ट्री थी, लेकिन क्रिकेट हो रही है और अच्छी क्रिकेट हो रही है। और जो एक ख़ास चीज़ रखी थी यहाँ मुंतज़मीन ने, इनाम आगा उसमें शामिल थे, उसमें जो ख़ास चीज़ रखी थी कि एक तो शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन वो खड़ी थी वहाँ पर, और एक पैगाम दिया था कि इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ईदी है, छिपा है, इनको जोड़ा जाए। और एक बड़ा चेक भी जो है वो 2.5 लाख रुपए का शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन को दिया गया। महबूब भाई ये ख़ास एक कोशिश थी। और फिर पख्तून के साथ 5 दीगर खिलाड़ी भी थे। एक टीम के अंदर 6 मेरे ख्याल पख्तून होते थे। कितने होते थे? 7 पख्तून थे और 5 नॉन पख्तून खेल सकते थे। नसीम भाई, सबसे पहले इस टूर्नामेंट की मैं बात करना चाहूँ कि ये जो पख्तून चैंपियंस लीग हुई, इसका मकसद खाली पख्तूनों को प्रमोट करना नहीं था। इसका मतलब ये था कि हम जो कराची के लोकल क्रिकेटर्स हैं उनको भी प्रमोट करें। एक कम्युनिटी क्रिकेट बेस के ऊपर जो पख्तून प्लेयर्स हैं वो तो खेल ही रहे थे, पर दूसरी टीम में अगर आप देखें, एक टीम ने 5 प्लेयर्स खिलाने, तो जो 5 प्लेयर्स का ऑप्शन होता था, तो जब कराची लेवल या कराची के प्लेयर्स, तो जो एक टीम में 5 प्लेयर पिक्स होते थे, तो वो हर टीम ये कोशिश करती थी जो कराची में जो टॉप के जो कराची के लड़के हैं उनको पिक करें। तो नॉन पख्तून का भी जो टैलेंट है वो भी उभर के सामने आया। मीर एनफ जो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, लेफ्ट लेग ब्रेक बॉलर हैं, काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। और इस टूर्नामेंट की देखें, कम्युनिटी क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए हर किसी का दिल चाहता है कि वो अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करे, पर उसमें सबसे बड़ा जो मेन इशू होता है कि एक उसको जो है क्या नाम है, उसको आप इनिशिएटिव लें
कि भाई मैं इनिशिएटिव लेता हूं कि भाई पख्तूनों को मैं नहीं, ये रिप्रेजेंट करता बहुत हूं। अच्छा और इनिशिएटिव सबसे था। बड़ी बात यह है कि इनाम भाई ने पख्तूनों को पख्तून चैंपियंस लीग को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव लिया, और उसके बाद उसको सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने स्पॉन्सर किया। इस लीग को स्पॉन्सर करने के बाद सबसे जो बेहतरीन बात ये थी उनकी कि उन्होंने शाहिद अफरीदी फाउंडेशंस को अपना जो है मेन लोगों में उनको शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को उन्होंने अपना शामिल किया। भाई लाला ने खुद आना था वहां पे फाइनल में, जी, बिल्कुल। लेकिन वो क्योंकि रात को 2 बज गए थे, मैं भी वहां पर मौजूद था, शाहिद खान अफरीदी आ नहीं सके थे, लेकिन उनकी पूरी सपोर्ट थी। इनाम आगा साहब ने आज हमारे साथ शो में आना था, लेकिन उनके वालिद की तबीयत ख़राब थी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और हम दुआ करते हैं जिस तरह की आपने लीक कराई इनाम आगा साहब, अल्लाह ताला आपके वालिद को सेहत अता फरमाए। हम सबकी ये दुआएं यहाँ पे। सईद खान साहब, टैलेंट कैसा लगा आपको? स्कोरिंग टैलेंट है उसी लीग की। बस जबरदस्त है। अब अगले हफ्ते मुलाकात हो रही है क्योंकि टाइम खत्म हो गया। साजिद भाई बार बार कह रहे हैं, लेकिन साजिद भाई थैंक यू वेरी मच। आपने थोड़े से वक्त में जितनी बात कर दी, सगीर भाई आपने जितनी बात कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक पैगाम जरूर गया होगा हमारे सेटअप को कि भाई ये अगर हमारी मिडिल ऑर्डर हो गई है तो अल्लाह ही हाफिज है हमारी क्रिकेट का, कि हम इनके साथ जा रहे हैं। आज हमारा वक्त ये आ गया। बेस्ट प्लेयर है ना आपके ये, इसके हाँ अलावा सर, आपके कहाँ पास है ही इंजमाम, कहाँ बिल्कुल। यूसुफ, कहाँ जहीर अब्बास, कहाँ जावेद मियादाद, हमारी क्रिकेट है कहाँ पे? सगीर भाई थैंक यू वेरी मच। महबूब भाई बहुत शुक्रिया। सुहेल विश यू अ वेरी गुड लक। इसी तरह मेहनत करो, आप में बहुत टैलेंट दिखाई देता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज फखर जमान की वजह से एक बड़ी हजीमत से बच गई, एक बड़ी शर्मनाक शिकस्त से बच गई। हम एक दिन अच्छे होते हैं, दूसरे दिन बहुत ही खराब हो जाते हैं। ये कंसिस्टेंसी हमारी क्रिकेट से बिल्कुल जैसे रूठ गई है, और फिर जब हम हारते हैं तो बहुत बुरी तरह हारते हैं। आज तो एक आउटस्टैंडिंग इनिंग ने बचा लिया। अब तीसरे मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट को सोच समझ के आना होगा ताकि टीम जो है वो ये सीरीज जीतने में कामयाब हो। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।